नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुचला स्टडी पर। आज के दिन की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में लेट्स ऑल ईट राइट डे कब मनाया गया? ऑप्शन है 25 फरवरी, 26 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी। तो आपका राइट आंसर है 25 फरवरी। यह दिन जो है वो प्रसिद्ध पोषणविद और लेखिका एडल डेविस जो थी उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन की विशेषता यह है कि यह दिन हमें यह सुनिश्चित करने का अवसर देता है कि हम अच्छा और स्वस्थ भोजन खा रहे हैं। फरवरी माह के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उन्हें हम देख लेते हैं। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस विश्व कैंसर दिवस, 6 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 7 फरवरी राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस, 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व यूनानी दिवस, 12 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस, 14 फरवरी जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस, 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस विश्व मानव विज्ञान दिवस, 17 फरवरी वार्षिक पर्यटन लचीलापन दिवस, 18 फरवरी विश्व बाल दिवस, 19 फरवरी विश्व पैंगोलिन दिवस, 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी विश्व चिंतन दिवस, 23 फरवरी विश्व शांति और समझ दिवस, 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हाल ही में रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 23 फरवरी, 25 फरवरी, 24 फरवरी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 फरवरी को रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो रक्षा सुरक्षा कोर के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी 1947 में हुई थी। रक्षा विभाग के पुलिस दल के रूप में की गई थी इस रक्षा सुरक्षा कोर की स्थापना। और इसका स्थापना करने के जो उद्देश्य था वो विभिन्न संवेदनशील रक्षा और नागरिक संस्थानों की सुरक्षा मुहैया कराना था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है? ऑप्शन है अल्बानिया, म्यांमार, UAE, मोरक्को। ऑप्शन सी सही है, UAE को FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। FATF के बारे में जान लेते हैं। FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना जो है वो 1989 में की गई थी और भारत जो है इसका सदस्य जून 2010 में ही बन गया था। FATF का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है और अध्यक्ष T राजा कुमार हैं जो कि सिंगापुर के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, मालदीव। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान और भारत के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का शुभारंभ हुआ है। कुछ की पॉइंट्स हैं इसके, देख लेते हैं। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण जो है वो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। इस अभ्यास का आयोजन 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हाल ही में विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? आपके ऑप्शन है नवाफ सलाम, AS राजीव, गीता बत्रा, निखिल जोशी।
तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, गीता बत्रा GEF की पहली महिला डायरेक्टर बनी है। अब GEF क्या होता है? यह जो है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, मतलब वैश्विक पर्यावरण सुविधा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी है जो कि विश्व बैंक के अंतर्गत कार्य करती है। भारतीय अर्थशास्त्री गीता बत्रा को विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब विश्व बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1944 में हुई थी। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और मुख्यालय इसका वॉशिंगटन DC में है। और इस विश्व बैंक में जो कुल सदस्य हैं उनकी संख्या 189 है। हाल ही में कुछ नियुक्तियां हुई थी, उनके बारे में जान लेते हैं। लेबनानी न्यायाधीश नवाब सलाम को ICJ का नया अध्यक्ष चुना गया था। निखिल जोशी बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक बने हैं। AS राजीव को विजिलेंस कमिश्नर सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। SR कुमार को बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। श्रीनिवासन श्रीधर इंडियन ओवरसीज बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। अराव मुदन कृष्ण कुमार बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। ये गीता बत्रा जी हैं, इनकी आप पिक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का जो खिताब है वह किसने जीता है? तो आपके सही ऑप्शन है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, आर्मी और महाराष्ट्र। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्मी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब अपने नाम किया है। की पॉइंट्स देख लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला चरण जो था वो 2 से 6 फरवरी तक लेह और लद्दाख में आयोजित किया गया, जबकि दूसरा चरण जो था वो 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। इंडियन आर्मी की टीम ने 10 स्वर्ण, 5 रजत, 6 कांस्य पदक जीतकर खेलो इंडिया विंटर गेम्स की जो खिताब था वो अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही कर्नाटक ने 9 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ये देख सकते हैं खिताब के साथ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीज़ा पेश किया है? ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, दुबई, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, दुबई ने भारतीय नागरिकों के लिए 5 वर्ष का मल्टी एंट्री वीज़ा पेश किया है। की पॉइंट्स देखते हैं। दुबई के अर्थव्यवस्था और पर्यटन विभाग ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच यात्रा को बढ़ाने के लिए 5 वर्ष का यह जो वीज़ा है, मल्टी एंट्री वीज़ा जो है, इसकी शुरुआत करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है केन्या, अर्जेंटीना, UAE, स्विट्जरलैंड। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, UAE में WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो जो आयोजित किया जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। की पॉइंट्स देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला का आयोजन दिल्ली में किया गया। डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया है और 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित किया गया है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना जो थी वो 1995 में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष जो हैं वो एंगोजी ओकोजो इवेल हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? ऑप्शन है BHU, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, DU, लखनऊ विश्वविद्यालय।
तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है। यूजीसी क्या होती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है इसका फुल फॉर्म, और 1953 में यह अस्तित्व में आया था, और इसके साथ ही 1956 में संसद द्वारा एक अधिनियम लाया गया जिसके तहत इसको वैधानिक संगठन बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसके द्वारा CBFC सुविधा कार्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन हैं धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग सिंह ठाकुर, नरेंद्र मोदी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। अनुराग सिंह ठाकुर ने CBFC सुविधा कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है, और इसकी स्थापना जो है वो चंडीगढ़ में इसकी मतलब किया जाएगा। और CBFC की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जो कि चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो रविंद्र भाकर हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।